शुरू हो जाएगी। आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम औरंगाबाद के नबी नगर इलाके से, जहां ये आगे से उठाइएगा महेंद्र भैया, उठाइए वहाँ से। कुछ भी करके जब हम लोग से कुछ पूछते थे, हम लोग उनको ज़्यादा कुछ नहीं बताते थे, कोई बताने की हिम्मत में ही नहीं थे। बट जितना कुछ भी बताते थे वो भी उन्होंने गलत लिखा है। तान्या की उम्र 25 साल नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू, इन दोनों ने उसकी उम्र 25 साल लिखी है। उस जो दूसरी लड़की थी उसकी उम्र भी 25 साल लिखी थी। नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। दिल्ली में आईएएस कोचिंग सेंटर में हुए हादसे को लेकर के, जहां बिहार की बेटी तान्या सोनी के साथ दुर्घटना हुआ और जिसमें उनकी डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद पूरा बिहार गमगीन है। तान्या औरंगाबाद जिले के नबी नगर की रहने वाली थी और जो है वो तेलंगाना में अपने पिता के साथ, माता पिता के साथ में रहती थी और वहीं से जो है वो बीकॉम के बाद दिल्ली में जो है वो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए पहुंची थी। लेकिन यूपीएससी की तैयारी करने के दौरान जहां उनके सपने बड़े थे, चाहती थी कि बिहार आकर के बिहार में सेवा दें, लेकिन कुछ संचालकों, कोचिंग संचालकों की वजह से, सिस्टम की लापरवाही की वजह से आज तान्या हम लोगों के बीच में नहीं है। तान्या सोनी का शव जब दिल्ली से बिहार औरंगाबाद में पहुंचा उनके पैतृक आवास पे, तो फिर उनके शव को देखकर पूरा गांव गमगीन हो गया। माता पिता के आंसू नहीं रुक रहे थे, रो रो कर हालत खराब हो गई। लोग एक ही बोल रही थी कि मेरी बेटी का सपना अधूरा रह गया। आपको जानकारी है कि आज दिल्ली में हुए राव स्टडी कोचिंग आईएएस स्टडी सेंटर में इस घटना के बाद से देश भर में उबाल है। दोनों सदनों में जो है इस मुद्दे को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कोचिंग संचालकों की इस लापरवाही पे सवाल किए जा रहे हैं। इसी दौरान तान्या सोनी के परिजनों का भी आरोप है कि जिस तरीके से, जिस लापरवाही के साथ ऐसे कोचिंग संचालकों ने अपने कोचिंग का संचालन किया, वो कहीं ना कहीं सिर्फ तान्या सोनी के ही साथ नहीं, आने वाले कई ऐसे बच्चे और भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है। ऐसे में उन्होंने अपील की है कि ऐसे संचालकों पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन जब तान्या सोनी का मृतक शरीर गाँव पहुँचा तो पूरा गाँव गमगीन हो गया। तस्वीरों में आप साफ देख रहे होंगे कि किस तरीके से एम्बुलेंस के माध्यम से जब बच्ची का शव नबी नगर में पहुंचता है तो उसके बाद का दृश्य कैसा है। वहीं पर नबी नगर के विधायक विजय कुमार सिंह और डब्लू सिंह ने बिहार की सिस्टम पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि आखिरकार बिहार में अगर इस तरीके की अच्छी व्यवस्था होती, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होती, तो शायद हमारे घर की बेटी, बिहार की बेटियां या बच्चे जो हैं वो बाहर जाने पर मजबूर नहीं होते और कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ ऐसी हादसा नहीं होती। तमाम चीज़ों को लेकर के उन्हें बिहार सरकार पर हमला बोला है। लेकिन वहीं पर तान्या सोनी के माता पिता का कहना है कि संचालकों की इस गलती की वजह से, इस सिस्टम की लापरवाही की वजह से, अगर सरकार इस पर सजग होती, सरकार तमाम मानकों का शुरू से पालन करती, तो फिर इस तरीके की बड़ी लापरवाही नहीं हो सकती थी। लेकिन जिस तरीके से ये घटना घटी है, डूबने से मौत हुई है, किसी को भी जो है ये गवारा नहीं जा रहा है कि आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही कोई कैसे कर सकता था। फिलहाल प्रशासन के द्वारा कोचिंग संचालक पर जो है वो नकेल कसा जा रहा है। दिल्ली में तो जांच चल ही रहा है, बिहार सरकार ने भी आदेश दे दिए हैं और तमाम ऐसे कोचिंग संचालकों को जो है वो अब सजग रहने की ज़रूरत है। मानकों को जो है कोचिंग संचालन करने के लिए जो मानक है उनको पालन करना अब उनके लिए अनिवार्य होगा, नहीं तो फिर अब जाँच कमेटी बैठा दी गई है। लेकिन यहीं पर जब तान्या सोनी का शव घर पहुँचा तब का दृश्य एक बार आप देखिए। शुरू हो जाएगी। आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम औरंगाबाद के नबी नगर इलाके से, जहां ये एम्बुलेंस पहुंच चुकी है। आगे जाके हो